क्या बात है बता। तो नेवला ने बताया, मैं कुछ दिन पहले किसी दूसरे देश में, देश परदेश, दूसरी जगह को देश परदेश ही बोल दिया जाता है। हम यहाँ आए हैं तो हमको बोलते हैं परदेश गए हैं, तो यहाँ की बात तो समझ में आती, सही में हम दूसरे प्रदेश में आए हैं। ये महाराष्ट्र है, हम छत्तीसगढ़ से हैं, शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड में है, ये प्रदेश है। लेकिन कहीं पर भी बाहर गए तो उसको बोल देते हैं परदेसिया हो गया है। तो नेवले ने बताया कि मैं परदेश गया था, किसी देश में गया था, और वहां पर एक संत रहते थे, एक साधक रहते थे। वो साधक का एक नियम था। क्या नियम था? रात्रि के समय जब भोजन बन जाता था, पक जाता था, तो उसको बेटा, बेटी और उसकी धर्म पत्नी और ये 4 हिस्सा उसको करते थे। और 4 हिस्सा करने के बाद जो है घर के देहली पे, दरवाजे पे जा करके वो आवाज लगाता था कि देखो भाई, मैं भोजन ग्रहण करने जा रहा हूँ, है ना, भोजन ग्रहण करने जा रहा हूँ। यदि कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो, तो इस भोजन पर आपका पहला हक है, आपका पहला अधिकार है, आप भोजन कर सकते हो। तो हाँ हाँ मैं हूँ, भूखा हूँ करके एक चंडाल दौड़ते दौड़ते चला आया। उस चंडाल को जो है, वो संत ने जो है अपने हिस्से की रोटी और पानी उसको दे दिया। उसने ग्रहण किया। बोले तृप्त हो गए? उन्होंने कहा नहीं, अभी तो एक किनारे में ही हुआ है मेरा भोजन, मेरा पूरा पेट खाली है। और जबकि ये संत भी कई दिनों बाद रात में भोजन उनको मिल पाया था। संतों का क्या है, कहीं से मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो उस दिन जो है पत्नी को कहा, अब तुम्हारे हिस्से का अन्न इसको दे देते हैं। पत्नी ने क्या किया? सहर्ष जो है उसके लिए अन्नदान कर दिए। उस चंडाल ने उसको भी खा लिया। तब बोला कि नहीं, अभी भी मैं तृप्त नहीं हूं, अभी तो आधा ही हुआ है। तब उसने क्या किया? अपने बेटी को बोला, बेटी तुम्हारे हिस्से का अन्न जल दे देते हैं। अपने बेटी का भी अन्न जल दे दिए, अपने बेटा का भी अन्न जल दे दिए। तब उन्होंने कहा, हाँ अब मैं तृप्त हो गया हूँ। बोले तो वो चंडाल जब आखिरी में पानी पिया और कुल्ला किया, उस कुल्ला किए हुए जगह पर जब नेवला लेटा तो उसका एक तरफ का भाग क्या हो गया था? स्वर्ण जैसा हो गया था। तो वो इस फिराक में था, मैं थोड़ा बेकार दिख रहा हूँ, इधर अच्छा दिख रहा है और इधर अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं इसी उसमें आया था कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ है, तो इस यज्ञ में भी कई लोग भूखे आ रहे होंगे, कई लोग खाना खाए होंगे, कई लोग कुल्ला किए होंगे। तो गीला जगह देख देख कर मैं लेट रहा था ताकि मेरा ये अंग भी स्वर्ण का हो जाए। तब लोगों को लगा सच में ऐसा शायद हमारा यज्ञ जो है सफल नहीं हुआ है। इसके आगे की और बहुत बड़ी कथा कहानी दृष्टांत है आगे में, लेकिन इतने ही हम समझें, यहीं तक समझें कि हम सबसे पहले क्या करें। यज्ञ स्वाहा स्वाहा कर लेने का नाम यज्ञ नहीं है। तिल जौ गुड़ से स्वाहा कर लिए और बोलोगे कि हम सफल हो गए, तो नहीं। दीन दुखियों की सेवा करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को अन्न ग्रहण कराना, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। हमसे कोई दुखी न रहे, हमसे कोई निराश न हो, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। यही सबसे बड़ा यज्ञ होता है। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि अब बस वही काम करते रहोगे और यज्ञ ही नहीं करोगे। जैसा समय मिलता है वैसा करिए। समय मिलता है यज्ञ करिए, समय मिलता है पानी पिलाइए, समय मिलता है अन्न का दान करिए। कितनी तृप्ति मिलती है जब लोगों को जो अन्न दान देते हो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, कभी भी दान देना ही है करके किसी को भी दान मत दे देना। कुपात्र यदि आपके दान को लेगा तो क्या होगा? आपका धन घटेगा। इसलिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जिस प्रकार यज्ञ से ब्राह्मणों की बुद्धि, ब्राह्मण की शुद्धि होती है। ब्राह्मण जब ही कहलाता है जब वह नित्य यज्ञ करता है। यज्ञ से ब्राह्मणों की, संतों की, सद्गृहस्थों की शुद्धि होती है। जैसे ये मैले कपड़े को हम जो है प्रक्षालन करते हैं, धुलते हैं, तो धुलने से हमारे वस्त्र की शुद्धि होती है। इसी प्रकार धन की शुद्धि कब होती है? जब धन आपका सदुपयोग करें। आप साधु संतों की सेवा में नहीं लगा, हर चीज के लिए गुणा भाग करते रहोगे। नहीं, हमने तो दान दे दिया है। एक जगह गए कार्यक्रम में, तो हम उनसे पूछे कि आपके यहाँ चढ़ावा से हम लोग को मतलब